70,000 शिक्षक के शिक्षा अभ्यर्थी और शिक्षक। राजस्थान से शुरू हुआ बीएड बीएसटीसी विवाद 11 अगस्त को खत्म हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि ग्रेड 3 टीचर भर्ती के लेवल 1 के लिए केवल बीएसटीसी और इसके समकक्ष डिप्लोमाधारी ही पात्र होंगे। बीएड अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट ने लेवल 1 के लिए पात्र नहीं माना है। अब बीएड अभ्यर्थी जहां सरकार से अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, तो वहीं बीटीसी अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सही मानते हुए अपनी मांगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख करने के लिए तैयार है, जिसके चलते बीएड वर्सेस बीटीसी देखने को मिल रहा है। इधर इन सबसे पहले शुरू हुआ 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी अभी तक हल नहीं हो पाया है और अब 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य पर भी खतरे के बादल मंडराने लगे हैं, जिसके चलते 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने भी अपना प्रदर्शन तेज कर दी। बीएड बीटीसी को एक साथ टैग कर दिया गया है। साथ ही इन तमाम मामलों की सुनवाई अब 15 सितंबर को हुई। अब 15 सितंबर को क्या होने वाला है, सबसे ज्यादा कौन ठगा गया है, किसके हक को मारा जा रहा है, इन तमाम सवालों को लेकर आज हम ये चर्चा कर रहे हैं और इस चर्चा में हमारे साथ कई पैनलिस्ट मौजूद हैं। उनसे आपको रूबरू कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ विपिन गौतम जी मौजूद हैं, जो कि 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्षकार है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष डीएलएड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि नीतीश पांडे जी है। साथ ही सत्यम पाठक जी बीएड अभ्यर्थी है, जो कि बीएड अभ्यर्थियों का पक्ष रखेंगे और हरिओम पांडे जी भी हमारे साथ बीएड अभ्यर्थी के तौर पे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की खबर पे। तो सबसे पहले कर रहे हैं, लेकिन बीटीसी भी अब लगातार अपने प्रदर्शन को बढ़ाने की ओर कम से कम अग्रसर नजर आ रहे हैं। और अगर बात करी जाए नीतीश जी, बीएड वर्सेस बीटीसी देखने को मिल रहा है और माना जा रहा है कि अब आप लोग भी सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। आखिर वजह क्या है और ये विवाद इतना क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ये मान रहे हैं बीएड वाले कि हमको ठगा गया है, लेकिन बीटीसी वाले भी अपनी मांग रखे। तो आपकी मांगे भी हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बीएड का पक्ष तो हमने काफी सुन लिया, बीटीसी की भी बारी है। सबसे पहले मैम, सबसे पहले आपका आभार कि आपने हमारे इस मुद्दे को उठाया। तो मैं अपने बीएड के भाइयों से क्यों लिखना कहूंगा कि क्या या लोकतांत्रिक देश में हम कोई भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आता है, हाई कोर्ट का आता है, उसके विरुद्ध जाकर कुछ नीतियां लाएंगे और जो हमारी सरकार है, हमारा सुप्रीम कोर्ट है, हर एक डिसीजन को अच्छे से क्लेरिफाई करके उस पर डिसीजन दिया जाता है। जैसा कि 2010 में जब आपको जोड़ा गया था, तो कोई बीटीसी का लीडर या बीटीसी की यूनियन अध्यादेश लाने के लिए नहीं मैदान में आई। और आप जो 2018 गजट की बात करते हैं, तो मैं उन भाइयों से यह कहूंगा कि हमने भी 2010 का गजट देख के बीटीसी में एडमिशन लिया था। तो हम तो उतने दिन से बीटीसी कर रहे थे, तो क्यों बीएड को 18 में जोड़ा गया? वो भी बीएड केवल और केवल इसलिए जोड़ा गया था क्योंकि क्यूएस के कमिश्नर के द्वारा उस समय पर्याप्त मात्रा में डीएलएड के शिक्षक नहीं थे, डीएलएड के प्रशिक्षण कोर्स करने वाले प्रशिक्षार्थी नहीं थे। उस समय किसी को घर में जगह दी जाती है, पर आज उस जगह को, क्योंकि वह उनका घर ही नहीं था, उस घर से जब अलग किया जा रहा है तो हमारे विरुद्ध जा रहे हैं। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत है, उसमें आप लोकतंत्र के खिलाफ जा रहे हैं। मैं तो यही कहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि अवहेलना करना लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाना है। तो ऐसा जो भी मेरे भाई बहन कर रहे हैं, शिक्षक आगे आगामी शिक्षक बनने वाले हैं, जबकि डीएलएड के पास केवल एक ही मौका रहता है, वो रहता है प्राथमिक शिक्षक। यूपी पीआरटी हो गया, पीआरटी में केवल बैठ सकता है। आपके पास तो बहुत सारी शाखाएं हैं, चाहे एलटी जाए, टीजीटी जाए, पीजीटी जाए, जीआईसी टीचर जाए, प्रिंसिपल जाए, सभी में आपके द्वार खुले हैं। हम सभी भाइयों के पास, बीटीसी के भाइयों के पास केवल एक ही विकल्प है, एकमात्र विकल्प बचता है पीआरटी। उसमें भी आप लोग लगातार में देख रहे आप करिए। और यदि बीटीसी इतना कोर्स एलिजिबल नहीं होता तो सुप्रीम कोर्ट में हमारा मुद्दा इतने दिन, 300 दिन हो गया, राजस्थान की टीम ने संघर्ष किया, सुप्रीम कोर्ट में लगभग 500 पेज का जजमेंट फाइल तैयार किया, कुछ सोच समझ के कराया गया। जस्टिस जूलिया हो चाहे जस्टिस अनुरुद्ध बोस हो, उस पर एक अच्छी टीम के साथ यह फैसला हमारे बीच लाया गया। तो मैं यही कहूंगा कि इसमें कोई सरकार विरोधी नारे या लोकतंत्र के खिलाफ जाने की किसी को कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मानना पड़ेगा। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मानना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने भी लाखों की फीस खर्च कर वो भी यहाँ तक पहुंचे और आखिरी में पता चला कि नहीं, अब वैध ही नहीं है, जो आपने पढ़ाई करी है वो किसी काम की ही नहीं रह गई। तो अब ऐसे में तो उनको फिर से अब अपना साल वेस्ट करना पड़ेगा, फिर से एक और फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर से पढ़ाई करनी पड़ेगी, एग्जाम देना पड़ेगा, क्वालिफाई होना पड़ेगा। तो उनके साथ भी तो ठगी हुई है, वो भी तो अपने आप को ठगा मान रहे हैं। उनके साथ ठगी नहीं हुई है मैम। जैसे मैं आपसे एक विकल्प दूंगा, जब
आप एक व्यक्ति है जिसको केवल सेब खाने का अवसर दिया जा रहा है, जी। एक व्यक्ति है जिसके सामने सेब भी है, आम भी है, पपीता भी, सारे फल रखे हैं, तो वो अपने आप को ऐसा क्यों महसूस कर रहा है कि उसको केवल सब सेब पे ही अधिकार है, वो जी। केवल सेब ही खा सकता है। आपको तो मौका मिल रहा उठाने का, सेब भी उठाइए, आम भी उठाइए, हमें तो केवल एक ही अवसर मिलता है सेब उठाने का, चाहे वो सड़ा हो, चाहे गला हो, जी। चाहे पिछले 5 साल से भर्ती ना हो, हमारे पास एक ही विकल्प है, आपकी भर्ती हमेशा आ रही है, हमारी भर्ती नहीं आ रही। सवाल हम हरिओम पांडे जी आपसे ही चाहेंगे कि लगातार आप लोग का प्रदर्शन चल रहा है और ये प्रदर्शन अब अलग अलग जगह देखने को मिल रहा है, अभी तक क्या कुछ संघर्ष किया है और आगे की क्या रणनीति है? सबसे पहले मैम आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी सभी टीम को कि हम सभी बीएड अभ्यर्थियों को पक्ष रखने का एक बार पुनः आपने मौका दिया। और रही बात मैम संघर्ष की, तो हम लोग 11 अगस्त 2023 से जब से माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, उसके बाद से केवल हरिओम नहीं, केवल सत्यम भैया नहीं जो हमारे पैनल में साथ में हैं, इवन करोड़ों बीएड अभ्यर्थी, हमारे वो भाई जिन्होंने शिक्षक बनने का सपना देखा था, हमारी वो बहनें जिनको विवाह करने का जब ये दिया गया कि पढ़ाई करना, विवाह करना, उन्होंने शिक्षा चुना, उन सभी की लड़ाई है मैम। हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है कि सरकार जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है उस पर सरकार संज्ञान ले। मैम इसके लिए हम लोगों ने इको गार्डन में 17 अगस्त 2023 को सत्यम भैया के नेतृत्व में हम लोगों ने इको गार्डन में अपनी मांग रखी, पुरजोर तरीके से मांग रखी। उसके बाद में फिर अलग अलग जिलों में भी, क्योंकि ये आंदोलन में एक व्यक्ति का नहीं है, ये आंदोलन को हमको डिसेंट्रलाइज करना होगा, इसलिए हम जिलेवार भी लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, चाहे वो गोंडा हो, चाहे बलरामपुर हो, चाहे बहराइच हो, चाहे बरेली हो, चाहे आजमगढ़। अभी मैम कल जो है 13 तारीख को आजमगढ़ में हमारे कुछ भाई लोग धरना करने जा रहे हैं। हम लोगों ने 5 तारीख को बालसन चौराहा प्रयागराज में विशाल जो है बीएड का महापंचायत ऑर्गेनाइज किया और जिसमें हमारे देवेश भैया, सत्यम भैया सब लोग उपस्थित थे। और वहां पर भी हम लोगों की एक ही मांग थी मैम, मांग ये है कि जिन बीएड अभ्यर्थियों के साथ में ये हुआ है उनके संरक्षण के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार तत्काल प्रभाव से या तो कानून बनाए मैम या फिर अध्यादेश लाए। मैम हम अध्यादेश की जब मांग करते हैं तो हमारे बहुत से लोग हैं जो साथियों कहते हैं कि आखिर अध्यादेश की मांग क्यों कर रहे हैं। मैम ये भारतीय स्वतंत्रता के बाद में जब से हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाया गया, मैम पहली बार नहीं है कि जब हम बीएड अभ्यर्थी अध्यादेश की मांग कर रहे हैं। ऐसे कईयों बार मैम अनगिनत बार हुआ है कि जब सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को कानून बनाकर या फिर अध्यादेश लाकर पलटा है। अगर मैम हम ज्यादा दिन दूर न जाए तो मैम 20 दिन पहले की बात है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था। ये निर्णय तो मैम नवंबर 2022 का है कि जो चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी उसमें सीजीआई भी पार्ट होगा, लेकिन इस मानसून सत्र में सरकार ने एक कानून, एक बिल पेश करके और उसको ही बदलने का काम किया है। तो मैम पहली बार नहीं है कि जब हम लोग लड़ रहे हैं। रही बात फिर हम लोग के आंदोलन की, तो हम लोग लगातार अपने आंदोलन को इंटेंसिफाई कर रहे हैं, ग्राउंड लेवल पर, ग्रास रूट लेवल पर कर रहे हैं अधिक से अधिक। लेकिन आप कह रहे थे आपके पास एक ही ऑप्शन है। सत्यम भाई ने जैसा कहा कि करोड़ों बीएड धारी के पास एक विकल्प बचा है, तो मैं वही कहूंगा कि बीएड धारी यदि करोड़ हैं तो 10 करोड़ से अधिक हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे छात्र हैं, जिनको अनुच्छेद 21A कहता है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, जिसमें क्वालिटेटिव एजुकेशन की बात की जाती है। तो क्या हम उनके क्वालिटेटिव एजुकेशन को हटा दें जिसके लिए इनको ब्रिज कोर्स कराया जा रहा है? जब हमारे पास एक डीएलएड के सारे बच्चे तैयार हैं जिनको ना ब्रिज कोर्स कराना, उनको कोई नौका सहारा नहीं चाहिए, उनको किसी प्रकार का किसी का सहारा नहीं चाहिए, पूरी तरीके से योग्य है प्राथमिक शिक्षक के लिए। प्राथमिक शिक्षक के लिए जो एलिजिबिलिटी चाहिए वो हमारे डीएलएड वाले भाइयों के पास है। तो क्यों हम अपने, क्या जैसे आपने बताया करोड़ों बीएड धारी एक मौका है, तो मैं चाहूंगा कि यदि बीटीसी या बीएड शिक्षक तो उसके 2-4 करोड़ ही होंगे, पर अपने उत्तर प्रदेश में ही 5 करोड़ 4 करोड़ बच्चे हैं। क्या उन नौनिहालों का भविष्य गर्त में आप डालना चाहते हैं जो अभी तक आप योग्यता का प्रमाण पत्र ही नहीं ले पाए? आपको योग्यता के लिए 6 माह का ब्रिज कोर्स करवाया जा रहा है सरकार की तरफ से। आपने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट रखा कि हम सरकार के खिलाफ जाएंगे, सरकार की बात को मनवाने का प्रयास करेंगे। आप सरकार से जरूर मनवाइए, सरकार इसीलिए आपको एक बैसाखी दे रही है जिसको 6 माह का ब्रिज कोर्स कहा जाता है। यदि आपको प्राइमरी में पेडागोजिकल एस्पेक्ट्स पता होते, आपको पढ़ाया जाता, तो आपको बैसाखी नहीं दी जाती। यदि आपको बैसाखी दी जा रही है तो इसका मतलब और तात्पर्य यही हो रहा है कि आपको मदद है चलने की। जिसके दोनों पैर सक्षम होंगे, जो पूरी तरीके से स्वस्थ होगा, उसको बैसाखी की जरूरत नहीं है। जब हमारे पास डीएलएड स्टूडेंट हैं, डीएलएड के प्रशिक्षण लगातार हर वर्ष 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट यूपी में एडमिशन लेते हैं, अपना करते हैं, वो भी अपने घर में माता पिता का चिराग जलाने के लिए, बेसिक में आने के लिए ही प्रयास करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि यदि कुछ करोड़ बीएड धारी को आप बोल रहे हैं उनका भविष्य गर्त में जा रहा है, तो कई 100 करोड़ हमारे नौनिहाल देश का युवा
देश का बच्चा जो कि भविष्य में एक अच्छा मौका तक पहुंचेगा और अपने भारत देश को ही नहीं, भारत देश के विश्व में उच्च स्तर तक ले जाएगा, उनके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए सरकार को। कक्षा 1 से 5 ही एक ऐसी उम्र है जिसमें बच्चे को ढलना होता है और हम लोग को अच्छा चीजें बच्चों को सिखानी होती है, वही अनुकरण करके जीवन पर्यंत वह सीखते हैं। तो मैं तो यही चाहूंगा, यदि सरकार आपको ब्रिज कोर्स करा रही है तो आप पूर्णतः प्राथमिक के लिए आप बाहर हैं। इसमें सरकार ने सत्यम जी आपके पास आते हैं, लेकिन पहले उससे पहले विपिन जी आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, क्योंकि आपका जो स्टेटमेंट सामने आया था, आपने एक बात ये भी कही थी कि बीएड वालों के बाद अब जो है 69,000 शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी या फिर जो शिक्षक है वो भी खतरे में है, और जो इस समय चर्चा चल रही है उसको देखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे विपिन जी? विपिन जी आपकी आवाज हमें नहीं मिल पा रही है, शायद कुछ टेक्निकल इशू है, तो आप एक बार देख लें। ठीक है, सत्यम जी क्या काउंटर करना चाहेंगे? देखिए, अभी हमारे मित्र ने बहुत अच्छी बात की कि बीएड डिग्री धारकों के पास पेडागॉजी का अनुभव नहीं होता। उत्तर प्रदेश में योग्यता को तय करने और निर्धारित करने की 2 परीक्षाएं होती हैं, एक यूपी टेट होता है और एक सीटेट एग्जामिनेशन होता है। अगर कोई बच्चा यूपी टेट एग्जाम पास कर करके शिक्षक बनने के लिए शिक्षक की सारी अर्हता को तय करता है और उससे ये कहा जाए कि आप परीक्षा पास करने के बाद भी आपको ज्ञान नहीं है पेडागॉजी का, तो मुझे लगता है कि ये आप बरगलाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कोई तर्क मुझे नहीं नजर आता। योग्यता को तय करने का, निर्धारित करने का काम परीक्षा का होता है, और अगर परीक्षा को पास करके छात्र आ रहे हैं और खुद को क्वालिफाइड करने के लिए एक जागीर पेश करने का काम कर रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि उनको पेडागॉजी का ज्ञान नहीं होता। पेडागॉजी का ज्ञान ना होता तो वो बच्चा सीटेट का एग्जाम ना क्वालिफाई कर पाता, पेडागॉजी का ज्ञान ना होता तो वो यूपी टेट का एग्जाम ना क्वालिफाई करता, पेडागॉजी का अगर उसे ज्ञान ना होता तो उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती से पहले जो सुपर टेट का एग्जाम होता है जिसमें पेडागॉजी के क्वेश्चंस आते हैं, उसको ना सॉल्व कर पाता। जाहिर सी बात है उसने पेडागॉजी की पढ़ाइयां की हैं और उसी के अंतर्गत ही जो मानक है, जो परीक्षा है, उसको पास किया है, तब शिक्षक भर्ती के लिए वो आगे आए हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उनके पास पेडागॉजी का ज्ञान। दूसरी चीज ये बात मैं बताना चाहता हूँ, देखिए एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर कहा गया कि डीएलएड के छात्र जाए तो जाए। जब तक बीएड वाले एलिजिबल थे, क्या 69,000 शिक्षक भर्ती में बीएड और डीएलएड दोनों स्टूडेंट नहीं? बिल्कुल है। एक पॉइंट पर आकर के सभी लोग उस चीज को लेकर के काम कर रहे थे, बीएड वाला भी था, डीएलएड वाला था, लेकिन चूंकि आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है और बीएड आउट हो गया है, तो टाल ठोक करके इस जमीर को कहा जाएगा कि भाई बीएड वालों को आउट किया जाए। लेकिन एक पॉइंट तो ये भी था ना कि जब बीएड और डीएलएड दोनों साथ में रह करके तैयारियां करते थे, तो बात यहाँ पर बीएड डीएलएड की नहीं है, बात है सरकार की गलत नीतियों की वजह से जो छात्र बेरोजगार रह गए। और जहां तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन बीएड डिग्री धारक जिनकी संख्या 3 लाख है, जो ना अब उनकी डिग्री रद्दी के समान है, क्योंकि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बीटेक प्लस बीएड, बीकॉम प्लस बीएड का नहीं बन पाया, तो वो डिग्रियां रद्दी के समान है, अब उसमें कुछ हो नहीं सकता। तो सरकार की नीतियों का शिकार अगर इस देश का करोड़ों बीएड डिग्री धारक हुआ है, तो सरकार अपनी गलतियों को ध्यान में रखते हुए अध्यादेश लाए या 23(2) में संशोधन करके रिलैक्सेशन दे बीएड डिग्री धारकों को, जिससे बीएड डिग्री धारक जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का सपना देखते हुए बिहार शिक्षक भर्ती में फॉर्म भरा, केबीएस पीआरटी के लिए फॉर्म भरा, यूपी टेट के लिए फॉर्म भरा, सीटेट के लिए फॉर्म भरा, उनको मौका मिले और वो सभी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में प्रतिभाग ले सकें। बिल्कुल, मौका सबको मिलना चाहिए, बराबर का मौका मिलना चाहिए और सरकार को भी इस ओर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, विपिन जी का रुख करते हैं। विपिन जी क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की चर्चा हो रही है, और अभी तक आपको क्या लग रहा है? क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करी जाए तो वहां पे भी सभी प्रकार के अभ्यर्थी देखने को मिलते हैं। मैम पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपने मुझे आमंत्रित किया। तो सबसे पहले मैं नीतीश पांडे भाई की बात का विरोध करूंगा कि उनको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि 2013 में मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में सिलेक्ट हुआ। उसके बाद में 2018 में जून 2018 में एक राजपत्र आदेश जारी हुआ कि बीएड को प्राइमरी में ऐड किया जाएगा साथ में ब्रिज कोर्स के बाद। तो उसके बाद में मैंने बीएड के साथ में मैंने टेट पास किया। टेट में मेरा अच्छा खासा स्कोर था, उसके बाद सुपर टेट पास करा। सुपर टेट पास करने के बाद मैं 2020 में चयनित हुआ। 2020 में चयनित होने के बाद में आज 2023 हो गई, 3 साल मैंने जॉब करी, बाकी 5-6 साल मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा दी। तो जो राजपत्र आया था उसके अकॉर्डिंग ही हमारा सिलेक्शन हुआ। और आज जो शिक्षा मित्र या बीटीसी वाले ये बोल रहे कि हमें
कि बैसाखी हुआ या कुछ भी हुआ, हमें क्वालिटी एजुकेशन के साथ आए थे। हम योगी जी के प्रिय शिक्षक है। योगी जी ने हमें बिल्कुल गुणवत्ता के आधार पर हमें भर्ती करा, और हमें पता है कि हमारा उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ में है। हम आने वाले 15 सितंबर को, और जो भी हमारे कोर्ट में हम अपनी प्लानिंग कर रहे हैं, हमने हरीश साल्वे हमारे बहुत बड़े वकील है, हमने वो हायर करे, तो हमें किसी पैसा की जरूरत नहीं है। जो हमारा 8 अगस्त का जो आदेश आया माननीय सुप्रीम कोर्ट का, तो उसका जो है वो 8 अगस्त के बाद लागू होगा, ना कि 8 अगस्त से पहले। तो हम जा रहे हैं, उसके बाद में अपनी बात रखते हैं यहाँ पे। और हमारा जो है ये बोले कि बैसाखी, हमें वैसा जरूरत नहीं है, हमारे गुणवत्ता के आधार पर भर्ती हुए। तो बस यही मैम जी। नीतीश जी, आपकी बारी, क्या कहना चाहेंगे? आपने शायद सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही नहीं पढ़ा। आप जो पहला पॉइंट आपको बाहर किया है वो गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा नहीं बाहर किया है, अनुच्छेद 21 ने नहीं आपको बाहर किया है। और आप बार बार वही तर्क मुझसे कर रहे हैं कि गुणवत्ता पूर्वक आप होते तो आपको सुप्रीम कोर्ट का पेज नंबर 45 जो बीएड बनाम बीटीसी का विवाद का एक पूरा जजमेंट आया जिसमें लिखा है कि आप गुणवत्ता पूर्वक। आप एक बात सुनो कि 69 शिक्षक भर्ती में मात्र 31,000 थे 31,000 बीटीसी क्या ना बीएड थे, और बाकी नहीं थी। गुणवत्ता होती तो हमसे ज्यादा फाइट करते आप। देखो वेट अ मिनट, एक आदमी आपने हमेशा 62,500 में आपकी सीट खाली चली गई, गुणवत्ता नहीं थी। उसके बाद में आप 69 शिक्षक भर्ती में हम आपसे ज्यादा चयनित है। आप केबीएस पीआरटी का रिजल्ट उठा के देख लो तो 4 लाख बीएड वाले और बाकी बीटीसी है। आप कहीं भी गुणवत्ता का आधार मान लेना, और आप चेक कर लेना कि बीएड हमेशा बीटीसी भारी पड़ा है और पड़ता रहेगा। मैं अभी आपको रिजल्ट भी कुछ पेश करता हूँ। अब आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। आपका ड्राइवर नीतीश पांडे, हमें कोई पैसा की जरूरत नहीं है। टैट में आपसे ज्यादा नंबर होंगे मेरे। तर्क करो भाई, तथ्यों के साथ। आप सुपर टैट में मेरे 120 नंबर है। 120 होता है 122। तो आप क्वालिटी एजुकेशन में बात मत करना। मुझे आपकी बात ये पूरी लगी कि आप बोले कि बैसाखी ब्रिजकोट हमें हमारी सरकार, हम उसका उस आदेश का पालन करेंगे, लेकिन हमें ये नहीं कि हम आप फिर किसी बैसाखी जोड़ते हैं। सबसे प्रतिष्ठित नौकरी करके आए, पर आप मुद्दे से भटक रहे, आप बात नहीं सुन रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस में काम कर चुके हैं, बात तो सुनिए दूसरे व्यक्ति की। आप बोल रहे हैं क्वालिटेटिव एजुकेशन दे रहे हैं, आपको बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि आप बताओ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आपको माना है, आपको क्वालिटेटिव एजुकेशन नहीं दी जा रही है। दूसरा पॉइंट मैं आपसे कहूंगा, सुनिएगा, आपका ड्राइवर वो जिंदगी भर गाड़ी चला गया, उसका लाइसेंस नहीं बना है। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है वो 8 अगस्त के बाद लागू होगा। जो अभी हमने एक स्पष्टीकरण एक याचिका डाली है, उस स्पष्टीकरण याचिका में अभी इस बात का क्लियर हो जाएगा। मैम, 72 शिक्षक भर्ती हुई थी, उसमें बीएड वाले शामिल हुए थे। आज वो उन्हें नौकरी करते करते 10 साल हो चुकी है। आप याद होगी कि 72 शिक्षक भर्ती हुई है। हरिओम जी, एक चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसा कि कहा जा रहा है कि बीएड वालों के पास काफी ऑप्शन है और बीटीसी वालों के पास नहीं है, प्राइमरी ही उनके पास। बीटीसी वाले उसमें 68,500 में आज भी सीट वो खाली है, किन की वजह से? तो उसके बाद में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जब उन्हें देखा कि सीट खाली रह रही है तो बीएड को शामिल करेगा 28 जून के आदेश के अनुसार। अब ये 69 शिक्षा भर्ती हुई तो बीएड को शामिल करने के बाद में एक सीट खाली नहीं रही, 2 सीट खाली रही, वो आरक्षण की वजह से सीट खाली रही। तो क्वालिटी एजुकेशन में ये है कि मैम आप जाकर सर्वे कर सकते हो कि कितनी क्वालिटी थी बीएड में बीटीसी में। और बाकी जो रेंज की बात की जो आप अभी केबीएस की भर्ती चल रही है पीआरटी की जी, उसमें भी 6 लाख बंदे फॉर्म भरे गए। 6 लाख फॉर्म भरे गए, 6 लाख में 4 लाख बीएड थे और बाकी 2 लाख के समथिंग बीटीसी वाले। तो बीएड ज्यादा बेरोजगार है मैम, ना कि बीटीसी अकॉर्डिंग। ठीक है, यही बात है। नीतीश पांडे साहब ये बोल रहे कि क्वालिटी गुणवत्ता तो मेरी बात आप देख लेना किसी को गुणवत्ता। सुनिए, बीएड बेरोजगार इसलिए क्योंकि वो तैयारी नहीं कर रहा, वो तैयारी कर रहा दूसरे के घर में सेंध लगाने की। यदि आप पीजीटी की मित्र तैयारी किए होते आपको बेरोजगार नहीं घूमना पड़ता। अच्छा तैयारी नहीं कर रहा नीतीश पांडे साहब। दो नौकरी कर चुका हूँ उत्तर प्रदेश पुलिस की, फिर बाद में शिक्षा विभाग की। हमारे भाई है पहले लोको पायलट थे, ये नहीं है। मेरे स्कूल में हम 3 शिक्षक है, तीनों 2 नौकरी छोड़ गए हैं हम। तो आप ये ना करें कि न कि इनमें की बेरोजगार है। हाँ बेरोजगार है, लेकिन हमें रोजगार पाने की कोशिश होती है। हम भर्ती पढ़ाई करते हैं, उसके बाद में भर्ती होते हैं। इस समय आप शिक्षा मंत्री भी हो तब भी मैं आपके साथ, अगर आप मैं ये बात बोलने नहीं चाह रहा, अगर आप पढ़ाई करते होते तो आज ये बस मैं नहीं बोलना चाह रहा, अच्छा से बड़ा हो जाएगा। अच्छा ठीक है, में सिलेक्शन लो,
मैं ठीक पढ़ाई है नहीं नितेश जी मेरा एक सवाल है, अभी आपने कहा था कि बीएड वाले एलिजिबल नहीं है, वो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन एक सवाल तो ये है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है वो बीटीसी से बेहतर होती है, क्योंकि वो ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद 2 साल का कोर्स करते हैं, उसके बाद उनको वही ट्रेनिंग कराई जाती है जो बीटीसी को कराई जाती है, उसके बाद वो जो है क्वालिफाई होने के बाद जॉब देखते हैं। और अगर बात करी जाए बीटीसी की, तो बीटीसी डायरेक्ट एक डिप्लोमा कोर्स होता है और उसके बाद वो ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर उनको जो है क्वालिफाई मान लिया जाता है। तो ऐसे में आप जो कह रहे हैं कि वो एलिजिबल नहीं होते पढ़ाने के लिए या फिर उनके पास स्किल्स नहीं होती है, तो इसको हम चाहेंगे कि थोड़ा सा डिफाइन कर दे किस तरह से। सुनिए मैम, 2 साल आप भाई रुको मैम, मैं आपको बताता हूँ। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मैं आपको शेयर करूंगा, जिसमें साफ साफ लिखा गया बीएड इज नॉट हायर एजुकेशन, नॉट डिफरेंट एजुकेशन देन डीएलएड। बीएड ना की हायर एजुकेशन नहीं है, ये उसमें साफ साफ लिखा गया है। और उसमें दूसरा तो मेरे भाई 72 से भर्ती भी हुई थी, उसके बाद 69 भी हुई है। दूसरे को बोलने जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी साहब रुक जाओ 2 मिनट, मेरी बात सुनो। उत्तर प्रदेश पुलिस के अधिकारी मेरी बात तो सुनो आप। तो मैम आपको मैं बताना चाहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है उसमें सुनेंगे बोल दो। बीएड इज नॉट हायर एजुकेशन। एक कहावत है नीतीश पांडे, बिग ड्रीम स्मॉल बिगिन। बिग ड्रीम स्मॉल स्टार्टिंग शुरुआत छोटी थी लेकिन बढ़ोतरी चल रही है हमारी। भाई जितना बोलना है बोल लो, फिर मैं अपनी बात रखूंगा, तो बहस मत करो, मुझे बोलने तो दो। मैम ने जो बोला मैं उसको रख रहा हूँ, तो आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। इंटरप्ट करना है फिर आप बताते हैं मैं 4 नौकरी छोड़ के आया हूँ। बड़प्पन मत दिखाइए, बहस करिए तर्क के साथ। मैं भी कोई आपसी मतभेद नहीं हो रहा हम लोगों का, हम भी तर्क रखिए, आप भी तर्क रखिए। ठीक है यार संबित पात्र मत बनो यार, बोलो यार आगे बोलो। नितेश जी अपनी बात पूरी करें। हाँ तो मैम आपने जैसे बोला कि हायर एजुकेशन है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में और ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी नहीं लिखा है कि बीएड इज हायर एजुकेशन। और यदि हायर है तो मैं फिर वही मैं कहूंगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो कार चलाना जानता है वो साइकिल चलाना जानता है, तो ये तो वही बात हो जाएगी। तो यही तो बात है, इसी की तो लड़ाई है कि अगर उसको हायर एजुकेशन नहीं माना जा रहा है लेकिन वो स्ट्रगल अगर ज्यादा कर रहे हैं तो उनको हक मिलना चाहिए। यही तो इसी बात की तो लड़ाई हो रही है। और अगर बात करी जाए शिक्षक भर्ती की, तो आप भी जानते हैं कि बहुत मुश्किल से ही भर्तियां निकलती है, और ऐसे में अगर आप लोग एक नहीं हो कि आमने सामने खड़े हो जाएंगे तो इसमें तो दोनों का ही नुकसान होगा। मैम आपको मैं बताना चाहूंगा, जैसे आपने पॉइंट रखा, फिर मैं कहना चाहूंगा, अभी एक भाई जो भी बोले कि ये 3 लोग लेके धरना, इन्होंने ये जैसा बोला तो शिक्षक भर्ती में अपने घर के लिए नहीं निकलवा रहा था, पूरे प्रदेश के लिए आती है। 101 दिन संघर्ष किया गया था, इसका मैंने जिक्र किया। और मैं फिर वही कहूंगा, यदि उस समय सभी बीएड के भाई आए होते तो आज उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आ जाती और हम सभी अपनी नौकरी ले रहे होते। लेकिन तब क्या था। ठीक है हरिओम जी, जिस तरह से नितेश जी ने कहा है कि बीएड इज नॉट हायर एजुकेशन, ये साफ साफ लिखा हुआ है, तो ये लिखा होने के बाद भी आखिर लड़ाई किस बात की है? मेरी आवाज आ रही है? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कही है वो यही बात बार बार बीएड वर्सेस बीटीसी, बीएड वर्सेस बीटीसी। ठीक है नितेश जी, विपिन जी आपको बोलने का मौका दिया जाएगा। मेरी नौकरी लगी अच्छी बात है, लेकिन ये बात देखो मैम, जो बीएड वाले ने पिछले जब 2018 का जून 2018 राष्ट्रपति का आदेश आया था उसके बाद में बीएड करा। आज सरकार ने कुछ न, चलो मैं मानता हूँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश दिया वो उसके लागू है, लेकिन 2018 के बाद में आज 2023 चला, उसके बीच में जो बीएड करी आज तो वो विपिन जी आपको रोकना चाहूंगी, हमारे पास समय की कमी है, हमें वाइंड अप करना है। तो हरिओम जी सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे और अपने जितने भी आपके साथी हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? सबसे लास्ट कमेंट एक छोटा छोटा प्लीज। हरिओम जी। मैम कि इसको किसी बीएड वर्सेस या बीटीसी ना किया जाए, इसको बड़ी लड़ाई देखा जाए। हमको शिक्षक भर्ती चाहिए, हम सभी लोगों का एक उद्देश्य होना चाहिए। अगर उसमें सरकार ने कुछ गलती किया मैम, अगर 2018 में ब्रिज कोर्स की बात न की जाती तो आज जो हमारे बीटीसी के जो नितेश भाई कह रहे हैं कि हम लोग बाहर है, क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे पा रहे, तो आज हम शायद न बाहर होते। हमको उस पूरे जजमेंट को, जो 46 पेज का जजमेंट वो बता रहे हैं, हम लोगों ने खुद पढ़ा है जजमेंट को, उनको खुद जजमेंट को पढ़ने की जरूरत है। और जजमेंट जब यहाँ पढ़े मैम तो उसकी सच्चाई को पढ़े, उसके ऊपर की बातों को न कहें। ठीक है नितेश जी यही कहना चाहूंगा, प्लीज कोई क्वेश्चन नहीं, लास्ट कमेंट प्लीज। एक मिनट चाहिए। डीएलएड और बीएड का जो भी फैसला है मैं उसको सम्मान करता हूँ, पर मैं क्वेश्चन नहीं मैम, पर मैं ये कुछ कहना चाहता हूँ कि यदि किसी कोर्स को करने से मेरे नौनिहालों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों का किसी भी प्रकार का हनन होता है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है जी, सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला लिया है उसको हमेशा माने रहना चाहिए, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण मैं हमेशा चाहूंगा, करोड़ों की संख्या में मेरे नौनिहाल है 6 से 14 वर्ष में
जी चलिए ठीक है विपिन जी, ठीक है नितेश जी, थैंक यू। विपिन जी मैम बीएड को प्राथमिक शिक्षक बीएड पक्षकार, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो